दोस्तों, रथ यात्रा का पर्व भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यह भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। इसे पूरे देश में काफी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, परंतु इसका सबसे भव्य आयोजन उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी में देखने को मिलता है, जहां लाखों की संख्या में भक्तजन इस पर्व में भाग लेते हैं। पुरी स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है और भारत के चारों धाम भारत के अलग अलग भागों में स्थित है। और इसका सांस्कृतिक पहलू ये भी है कि इसी बहाने यानी चारों धाम की यात्रा के बहाने भारत के लोग अपने पूरे देश में भ्रमण कर पाते हैं और सभी के संस्कृति को समझ पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रथ यात्रा क्यों और कैसे मनाया जाता है? इसके पीछे के क्या है रिवाज और परंपराएं? क्या है इस रथ यात्रा का महत्व और इसका इतिहास क्या है? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो है आपके लिए, और अगर जानते भी हैं तो देखें इस वीडियो को पूरा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी और साथ ही आप जानेंगे और देखेंगे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्य जिसको समझ पाना अभी तक वैज्ञानिकों और विज्ञान के लिए असंभव सिद्ध हुआ है। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार गिरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जरा सोचो ऐसा क्यों। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और बिना देर किए चलते हैं आज के वीडियो पे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रथ यात्रा क्यों मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व की उत्पत्ति को लेकर कई सारी पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार राजा इंद्रधुम्न अपने परिवार सहित नीलांचल सागर, जो वर्तमान में उड़ीसा क्षेत्र में स्थित है, के पास रहते थे। एक बार समुद्र में उन्होंने एक विशालकाय लकड़ी तैरती हुई पाई। राजा ने उस लकड़ी को समुद्र से निकलवाया और उस लकड़ी की सुंदरता देखकर विचार किया कि इस लकड़ी से जगदीश की मूर्ति बनाई जाए। वह इस पर विचार कर ही रहे थे, तभी वहाँ एक बूढ़े बढ़ई के रूप में देवों के शिल्पी विश्वकर्मा प्रकट हो गए। भगवान जगदीश की मूर्ति बनाने के लिए बूढ़े बढ़ई ने एक शर्त रखी कि मैं जब तक कमरे में मूर्ति बनाऊंगा तब तक मेरे कमरे में कोई ना आए। राजा ने उनकी शर्त को मान लिया। वर्तमान समय में जहां पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहीं पर बूढ़ा बढ़ई मूर्ति निर्माण के कार्य में लग गया। राजा और उनके परिवार वालों को यह मालूम तो था नहीं कि वह स्वयं विश्वकर्मा है। कई दिनों बीत जाने के बाद महारानी को ऐसा लगा कहीं वो बूढ़ा बढ़ई अपने कमरे में कई दिनों तक भूखे रहने के कारण मर तो नहीं गया। अपनी शंका को महारानी ने राजा को भी बताया और जब महाराज ने कमरे का दरवाजा खुलवाया तो वह बूढ़ा बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन उसके द्वारा काष्ठ की अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति वहीं मौजूद मिली। इस घटना से राजा और रानी काफी दुखी हो उठे, लेकिन उसी समय चमत्कारिक रूप से वहाँ आकाशवाणी हुई कि व्यर्थ में दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव आदि से पवित्र कर स्थापित कर दो। आज भी वही अर्धनिर्मित मूर्तियां जगन्नाथपुरी मंदिर में विराज। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में रथ यात्रा का यह कार्यक्रम हर वर्ष पुरी में इतने धूमधाम के साथ आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। चलिए अब जानते हैं कि रथ यात्रा कैसे मनाया जाता है और इसके पीछे के रीति रिवाज क्या है। रथ यात्रा का त्यौहार मनाने की शुरुआत जगन्नाथपुरी से हुई। इसके बाद यह त्यौहार पूरे भारत में मनाए जाने लगा। जगन्नाथ रथ यात्रा आरंभ होने की शुरुआत में पुराने राजाओं के वंशज पारंपरिक ढंग से सोने के हत्थे वाले झाड़ू से भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने झाड़ू लगाते हैं और इसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ रथ यात्रा शुरू की जाती है। रथ यात्रा के शुरू होने के साथ ही कई सारे पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इसकी ध्वनि के बीच सैकड़ों लोग मोटे मोटे रस्सों के साथ रथ को खींचते हैं। इसमें सबसे आगे बलभद्र यानी बलराम जी का रथ होता है, बीच में सुभद्रा जी का और अंत में जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी की यह रथ यात्रा गुंदेचा मंदिर पहुंचकर पूर्ण होती है। यही वह स्थान है जहां विश्वकर्मा जी ने तीनों देव प्रतिमाओं का निर्माण किया था। इस स्थान को भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। यदि सूर्यास्त तक कोई रथ गुंदेचा मंदिर तक नहीं पहुंच पाता है तो अगले दिन उसे यहाँ पर लाया जाता है, यानी यात्रा अगले दिन तक पूरी की जाती है। इस जगह पर भगवान 1 सप्ताह तक प्रवास करते हैं और यहीं उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। आषाढ़ शुक्ल दशमी को भगवान जगन्नाथ जी की वापसी यात्रा शुरू होती है। इस रथ यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। शाम से पूर्व ही तीनों रथ जगन्नाथ मंदिर तक पहुंच जाते हैं, जहां एक दिन तक प्रतिमाओं को भक्त के दर्शन के लिए वहीं रथ में रखी जाती है। अगले दिन मंत्रोच्चारण के बीच इन देव प्रतिमाओं को पुनः मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है और इसके साथ ही रथ यात्रा का कार्यक्रम संपूर्ण हो जाता है। यह रथ यात्रा अपने में बहुत ही महत्व रखता है।
10 दिवसीय रथ यात्रा का पर्व भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। इसका भारत के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान देश भर के विभिन्न स्थानों से रथ यात्रा में भाग लेने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ उपस्थित होते हैं। इस दिन तो मानो जैसे भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। कई बार तो इस संख्या को संभालना इतना मुश्किल हो पाता है कि कई प्रकार के हादसे भी हो जाते हैं। वैसे तो रथ यात्रा का कार्यक्रम देश विदेश के स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी रथ यात्राएं हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। पहला, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा। दूसरा, पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित होने वाली महेश रथ यात्रा। तीसरा, पश्चिम बंगाल के राजबलहट में आयोजित होने वाली रथ यात्रा। और चौथा, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित होने वाली रथ यात्रा। चलिए थोड़ा नजर डालते हैं इस रथ यात्रा के इतिहास पे। पुरी में रथ यात्रा के इस पर्व का इतिहास काफी प्राचीन है और इसकी शुरुआत गंगा राजवंश द्वारा सन 1150 ईस्वी में की गई थी। यह वह पर्व था जो पूरे भारत भर में पुरी की रथ यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके साथ ही पाश्चात्य जगत में भी इसने काफी प्रसिद्धि पाई और यह पहला भारतीय पर्व था जिसके विषय में विदेशी लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। इस त्योहार के बारे में यानी इस त्योहार के विषय में मार्को पोलो जैसे प्रसिद्ध यात्रियों ने भी अपनी वृत्तांत में वर्णन किया है। चलिए दोस्तों, रथ यात्रा के बारे में हम लोगों ने एक संक्षिप्त परिचय तो देख लिया। चलिए अब जानते हैं इससे जुड़े रोचक तथ्य और इसके बाद हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में जिसे सुनने और देखने के बाद आपको आश्चर्य जरूर होगा, क्योंकि अब तक उनकी व्याख्या किसी भी वैज्ञानिक तरीके से नहीं की जा सकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा के दौरान इसके मुख्य द्वार पर हिंदू धर्म के लोगों के अलावा अन्य किसी धर्म के लोगों को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। हालांकि इसके रथ यात्रा के दौरान इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। इस पर्व के दौरान हर कोई भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकता है और उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर सकता है। 800 साल पुराने इस मंदिर में भगवान कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है और इसके साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी विराजमान हैं। रथ यात्रा में तीनों ही लोगों के रथ निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के रथ भी बेहद खास होते हैं। इन्हें नीम के पेड़ की लकड़ियों से बनाया जाता है क्योंकि इन लकड़ियों में औषधीय गुण होता है और साथ ही ये बहुत पवित्र मानी जाती है। रथ यात्रा की तैयारी हर साल बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। खास बात यह होती है कि इसको बनाने के लिए किसी भी प्रकार की धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात इसमें कील तक नहीं लगाई जाती और रथ की लकड़ी प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है जो जगन्नाथ मंदिर समिति तय करती है। सबसे रोचक बात तो ये है कि हर साल ये तीनों रथों को नया बनाया जाता है। हर साल इस रथ के निर्माण में लगने वाले सभी सामान भी नए होते हैं। इसके डिजाइन, आकार, साइज, शेप सभी पहले जैसे होते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। हर रथ के आगे 4 घोड़े बांधे जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को गरुड़ ध्वज, कपि ध्वज या नंदी घोष कहा जाता है। इसमें 16 पहिए होते हैं। इसकी ऊंचाई 13.5 मीटर तक होती है, अर्थात 45 फीट। लाल और पीले रंग का लगभग 1100 मीटर कपड़ा रथ को ढकने के लिए उपयोग किया जाता है। इस रथ को बनाने में 832 लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। बलराम जी के रथ का नाम ताल ध्वज है। यह रथ 13.2 मीटर ऊंचा, लगभग 44 फीट एवं 14 पहियों का होता है जो लाल हरे रंग के कपड़े व लकड़ियों के 763 टुकड़ों से बना होता है। सुभद्रा जी के रथ का नाम देव दलन है। इसके अन्य नाम दर्प दलन और पद्म ध्वज भी है। 12.9 मीटर ऊंचे अर्थात 43 फीट ऊंचे 12 पहिए के साथ इस रथ में लाल काले कपड़े के साथ लकड़ी के 593 टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तीनों रथों के तैयार होने के बाद इसकी पूजा के लिए पुरी के जगपति राजा की पालकी आती है। इस पूजा अनुष्ठान को छड़पहनरा नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की वे विधिवत पूजा करते हैं और सोने के झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते की साफ सफाई करते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के साथ शुरू होती है और रथ को लोग खींचते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ इतना भारी होता है कि यह हिलाए भी नहीं हिलता, लेकिन काफी देर की मशक्कत के बाद सैकड़ों लोग मिलकर इसे हिलाते हैं, तब जाकर ये यात्रा शुरू होती है। जिसे इस रथ को खींचने का सौभाग्य मिलता है वह अपने आप को भाग्यशाली मानता है। इसके लिए लगभग 1200 मीटर के कपड़े का उपयोग किया जाता है जिसे 15 कुशल दर्जी द्वारा सिलवाया जाता है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर
गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। इस रथ यात्रा के पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहते हैं कि हर साल भगवान जगन्नाथ को रथ यात्रा से पहले काफी तेज बुखार आ जाता है, इसलिए उन्हें ऐसे में 1 सप्ताह का आराम दिया जाता है। इस दौरान मंदिरों के दरवाजे बंद किए जाते हैं और किसी को भी भगवान के दर्शन करने की इजाजत नहीं होती। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः अपने मुख्य मंदिर की ओर लौट आते हैं। रथों की वापसी यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। अगले दिन एकादशी पर मंदिर खोले जाते हैं। तब देवों को स्नान करके वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ का जन सैलाब कम से कम 10 लाख का होता है, अर्थात 10 लाख से अधिक लोग हर साल यहाँ पे रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। सुनने में यह बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन यह बात सच है कि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी तीनों की मूर्तियों में से किसी के हाथ, पैर और पंजे नहीं हैं। इसके पीछे का कारण आप लोगों को बताया जा चुका है कि विश्वकर्मा जी को बीच में टोक देने के कारण या फिर द्वार खोल देने के कारण ये सभी मूर्तियां अर्धनिर्मित रह गई थी। और साथ ही इस मूर्तियों में अस्थियां भी पाई जाती है। पुराणों में बताया गया कि इन मूर्तियों का निर्माण राजा नरेश इंद्रधुम्न ने करवाया था। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। मान्यता यह है कि राजा के सपने में आकर भगवान ने उन्हें मूर्तियों को बनाने का आदेश दिया था। सपने में उन्हें बताया गया कि श्री कृष्ण नदी में समा गए हैं और उनके विलाप में बलराम और सुभद्रा भी नदी में समा गए हैं, जिनके शवों की अस्थियां नदी में पड़ी हुई है। भगवान के आदेश को मानकर राजा ने तीनों की अस्थियां नदी से बटोरी और मूर्तियों के निर्माण के वक्त प्रत्येक मूर्ति में थोड़ा थोड़ा अंश रख दिया। इस पर्व से जुड़े रोचक तथ्यों को तो हमने जान लिया। अब चलिए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्यमयी घटनाएं, कुछ ऐसे रहस्यमयी तथ्य जो किसी चमत्कार से कम नहीं। ध्यान से देखिएगा। भगवान जगन्नाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे 4 धामों में से एक स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की चोटी पर लहराता ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सच पूछे तो ये तथ्य तो भौगोलिक सच्चाई को ही पलट देने वाली है। भारत में किसी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता। जगन्नाथ जी का मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी को ऊंचे गुंबद पर चढ़कर ध्वज बदलना होता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों तक के लिए बंद हो जाएगा। रहस्यों से भरे इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पक्षी नहीं उड़ता, नहीं उड़ता हुआ दिखाई पड़ा है। यहाँ तक कि कोई विमान भी इसके ऊपर होकर नहीं गुजर सकता। माना जाता है कि यहाँ एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति के कारण ऐसा होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी न किसी कारण से यह क्षेत्र या यह मंदिर ऐसे स्थान पे बनाया गया है या बन गया है जो आसमान में उड़ने वाले विमानों के रास्ते में नहीं आता। लेकिन जो भी कहें, है तो कमाल की बात। मंदिर पर बने सुदर्शन चक्र जो वास्तव में 20 फीट ऊंचा है और 1 टन वजनी है, इस प्रकार से मंदिर के गुंबद पे इसे लगाया गया है जो हर तरफ से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपकी तरफ देख रहा हो, एकदम सीधा हो, चाहे आप पूरी शहर के किसी भी स्थान से देखें। और निश्चित रूप से आप सभी आश्चर्यचकित होने वाले हैं इस तथ्य को जानकर कि इस मंदिर को इस प्रकार से बनाया गया है या फिर इसका स्ट्रक्चर, इसका ढांचा इस प्रकार का है कि ये दिन के किसी भी समय अपनी परछाई नहीं बनाती, यानी कि इसकी परछाई नहीं देखी जा सकती। और इसके पीछे का क्या कारण है शायद किसी को नहीं पता। इसे भी ईश्वरीय ताकत ही माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में 4 द्वार है, जिसका मुख्य द्वार सिंह द्वार कहलाता है। आप जब सिंह द्वार से प्रवेश करेंगे तो आप स्पष्ट रूप से लहरों की आवाज सुन पाएंगे, परंतु एक बार अंदर जाने के बाद आपको किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती। अगर आप घूमकर उसी दिशा में वापस लौटे जहां से चले थे, तब भी आपको कोई ध्वनि सुनाई नहीं देगी। और ये बात तब तक लागू होगी जब तक कि आप मंदिर में हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य ये भी है कि चाहे भक्तजनों की संख्या 2000 हो या 20,000, यहाँ कभी भी प्रसाद की मात्रा नहीं घटती और ना ही प्रसाद कभी व्यर्थ जाता है, बल्कि यहाँ प्रसाद बनने की मात्रा सालों भर समान रहती है।
और अगला रहस्य सुनकर आप जरूर सोचेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि किसी चूल्हे पर अगर किसी बर्तन को रखा जाए और उसके ऊपर दूसरा बर्तन रखा जाए तो पहला बर्तन पहले गर्म होगा या उसमें रखी हुई वस्तु पहले पकेगी। लेकिन यहाँ होता कुछ विपरीत है। यहाँ पकाए जाने वाले प्रसादों को 7 बर्तनों में रखा जाता है जो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि सबसे पहले ऊपरी बर्तन यानी सबसे 7वां बर्तन जो सबसे ऊपर होता है उसका प्रसाद, उसका भोजन सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे अंत में। तो कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। सच में अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।